पीएम मोदी आज नागपुर में थे और उन पर पूरा मराठी रंग चढ़ा हुआ था। मोदी ने जहां थर्मल पावर का उद्घाटन किया तो वहीं भीम आधार पे स्कीम भी लॉन्च की। अंबेडकर की जयंती पर पोस्टल स्टैम्प भी देश के नाम पर समर्पित किया। मोदी जब मंच पर भाषण देने पहुंचे तो अपने भाषण की शुरुआत एकदम मराठी मानुस की तरह की, खांटी मराठी बोल के। धम्मचक्र प्रवर्तनाचे कार्य ज्या दीक्षाभूमीवर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरजीने केलं, या भूमीला माझे प्रणाम। काशी हा प्राचीन ज्ञान नगरी आहे। नागपूर बनू शकता का? मंचावर बसलेले सगळे महानुभाव, आज एक साथ, इतनी बड़ी लंबी सूची है, सबके नाम बोल नहीं रहा हूं, काफी लोगों ने बोल दिया, आपको याद रह गए होंगे। एक साथ इतने सारे प्रकल्प आज नागपुर की धरती से देश को समर्पित हो रहे हैं। आवाज ऐकलं का? नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर अपने 2022 के प्लान को भी बताया और जनता के सामने उस सपने को रखा जो वो 5 साल के बाद देश के लिए देख रहे हैं। आज यहां आवास निर्माण का भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हाथ में लिया गया, उसका भी प्रारंभ हुआ है। 2022 आजादी के 75 साल हो रहे हैं। पल भर के लिए हम 75 साल के पहले की जिंदगी की जीने का प्रयास करके देखें। हम उस कल्पना विश्व में पहुंचे 1930, 40, 50 के पहले का कालखंड, जब देश के लिए लोग जान की बाजी लगा देते थे। हिंदुस्तान का तिरंगा फहराने के लिए फांसी के तख्त पर चढ़ जाते थे। मां भारती को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए जवानी जेल में खपा देते थे। मृत्यु का आलिंगन करते थे। हंसते हंसते देश के लिए मर मिटने वालों की कतार कभी बंद नहीं हुई थी। इस देश के वीरों ने वो ताकत दिखाती थी कि फांसी के फंदे कभी कम पड़ जाते थे, लेकिन मरने वाले देश के लिए शहादत देने वालों की संख्या कभी कम नहीं हुआ करती थी। अनगिनत बलिदानों का परिणाम था कि भारत मां हमारी आजाद हुई है। लेकिन आजादी के दीवानों ने भी तो कुछ सपने देखे थे।
उन्होंने भी भारत कैसा हो एक इरादा रखा था। उनको तो वो सौभाग्य मिला नहीं आजाद हिंदुस्तान में सांस लेने का। हमें सौभाग्य मिला नहीं उस आजादी के आंदोलन के लिए अपनी जिंदगी खपाने का, लेकिन हमें मौका मिला है। देश के लिए मरने का मौका न मिला, देश के लिए जीने का मौका मिला है। क्या 2022 जब आजादी के 75 साल हो रहे हैं, आज हम 2017 में खड़े हैं, 5 साल का समय हमारे पास है। 125 करोड़ देशवासी अगर संकल्प करें कि जिन महापुरुषों ने आजादी के लिए जीवन लगा दिए, उनके सपनों का भारत बनाने के लिए मेरी तरफ से इतना योगदान होगा, मैं भी कुछ करके रहूंगा और संकल्प करके रहूंगा और सही दिशा में करके रहूंगा। मैं नहीं मानता हूं कि 2022 आते आते देश विश्व के सामने खड़े होने की ताकत के साथ खड़ा नहीं होगा, मुझे कोई आशंका नहीं। और उसमें एक सपना है हमारा, 2022 जब आजादी के 75 साल हो, तब मेरे देश के गरीब से गरीब का अपना घर हो। इस देश का कोई गरीब ऐसा ना हो जिसको अपना रहने के लिए घर ना हो, अपनी छत ना हो, और घर भी ऐसा हो जिसमें बिजली हो, पानी हो, चूल्हा हो, गैस का चूल्हा हो, नजदीक में बच्चों के लिए स्कूल हो, बुजुर्गों के लिए नजदीक में अस्पताल हो। ऐसा हिंदुस्तान क्यों नहीं देख सकते? क्या 125 करोड़ देशवासी मिल करके हमारे देश के गरीब के आंसू नहीं पहुंच सकते? भीमराव अंबेडकर ने जिस सपनों को लेकर के संविधान में रचना की है, उन संविधान को जी करके दिखाने का अवसर आया है। हम 2022 के लिए संकल्प करें, कुछ कर गुजरने का इरादा लेकर के चल पड़े। मैं मानता हूं कि सपना पूरा होगा। मैं महाराष्ट्र सरकार को बधाई देता हूं कि भारत सरकार की योजना के साथ महाराष्ट्र भी कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ रहा है और बहुत बड़ी मात्रा में घर बनाने की दिशा में काम चल रहा है और उससे लोगों को रोजगार भी बहुत मिलने वाला है। गरीब को घर तो मिलेगा, लेकिन घर बनाने वालों को रोजगार भी मिलेगा। सीमेंट बनाने वालों को काम मिलेगा, लोहा बनाने वालों को काम मिलेगा, हर व्यक्ति को काम मिलेगा। एक प्रकार से रोजगार के सृजन की भी बड़ी संभावना, और हिंदुस्तान के हर कोने में अपने अपने तरीके से घर बनाने का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। आज उसका भी एक प्रारंभ करने का मुझे अवसर मिला। 21वीं सदी ज्ञान की सदी है। अब मानव इतिहास इस बात का गवाह है, जब जब मानव जात ज्ञान युग में रही है, तब तब हिंदुस्तान ने नेतृत्व किया है। 21वीं सदी ज्ञान का युग है। भारत को नेतृत्व देने का एक बहुत बड़ा अवसर है। आज यहां एक साथ IIT, IIM, एम्स, एक से बढ़कर एक, और यहां नए भवनों का निर्माण में ये सारी इंस्टीट्यूशंस चलेगी। महाराष्ट्र के और देश के नौजवानों को अपना भाग्य बनाने के लिए, आधुनिक भारत बनाने के लिए, अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए इन संस्थानों के द्वारा अवसर मिलेगा। मेरी युवा पीढ़ी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये आज जब मैं उनको, मेरे देश की युवा पीढ़ी को ये अर्पित कर रहा हूं, मेरी उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। NMF न्यूज़ की रिपोर्ट।